तो कैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज का जो हमारा सेशन होगा, आपका जो 2D मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन आता है, यानी क्षेत्रमिति का जो टू में डायमेंशनल फिगर पर आधारित होता है, जैसे कि आयत का, वर्त का, वृत्त का, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इन सभी पर जो आधारित प्रश्न होता है, ऐसे क्वेश्चनों को जो लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। आज हम इसी क्वेश्चन को कैसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं, आज हम वो आपको सिखाएंगे। और साथ में आप कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और पीछे से साथ ही साथ हमारे साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम और आरआईआई पर कहीं से जाकर के आप हम डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर चैनल का नाम है रविशंकर सर मैथ। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, कुछ इस प्रकार से। जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में रेलवे के जो एग्जाम में पूछा गया है, वहीं पर हम आधारित प्रश्न लिए। चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है पढ़ो पहले। चलो इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका बताएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो भाई, बोला है एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार पर खींची गई ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और परिमाप जो बोला गया है 36 सेंटीमीटर है। तो आप हमें बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो भाई, इस क्वेश्चन का हम एकदम बेस्ट अप्रोच बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं, और इसमें टेक्निक बताएंगे कि कैसे इन चीजों को सोचते हैं बनाने का, कि कैसे हम आसान तरीके से बना सकते हैं। देखो भाई, एक हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले फिगर बना लो, एकदम फिगर बना लेना। अब यहां से लिखना ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी है। कोई दिक्कत कहोगे? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। और ये त्रिभुज हमारा समद्विबाहु है जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है। बात खत्म? कहोगे हाँ जी। और बोला गया है कि 12 मीटर ऊंचाई, अच्छा इसकी ऊंचाई हमें 12 मीटर दे दी गई है। देखो भाई, यही हमारा क्या है, 12 मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर है। और ये हमारा ऊंचाई दे दिया गया है, इसका परिमाप हमें दे देता है, परिमाप हमें दे दिया है 36। तो आप हमें बताइए इसका एरिया क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। देखो भाई, हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। दो भुजा आपस में बराबर, सिंपल सी बात है, दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें देखो डायरेक्ट सोचने का टेक्निक बता रहे हैं, कैसे सोचोगे। देखो क्या है, ये तुम्हारा आधार है, ये तुम्हारा ऊंचाई है। हमें जरूरत पड़ती है आधार की और ऊंचाई की। यहां तो ऊंचाई दे दिया गया है लेकिन आधार हमें पता रहता तो हम एरिया तुरंत निकाल लेते, लेकिन यहां पर दिया है परिमाप। अगर ये समबाहु त्रिभुज होता तो परिमाप आसानी से निकाल लेते। अब हम सोचेंगे परिमाप कितना दिया है, 36। कितना दिया है, 36। कितना दिया है, 36। अच्छा बताओ, ये हमारा लंब है। कुछ ऐसे सोचेंगे, अगर आपको पाइथागोरस का ट्रिपलेट पता होगा, तो आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट पता है। एक आपका होता है दो, एक आपका छोटा जैसा ट्रिपलेट होता है कितना, एक आपका होता है 3 और 4 और 5, 3 4 5। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। एक ट्रिपलेट ये होता है। क्या ये इस पर ये आधारित बैठ रहा है? देखो तो, अगर एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, तो तीसरी भुजा कितनी होगी, 5। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं, चेक करते हैं। देखो तो, अगर हम इसको 3 मारेंगे तो 4 गुना 4 चौके इसको 16 होना चाहिए। अगर ये 16 होता है, अच्छा इधर ये 16, तो ये भी 16, 16 16 32 यही हो जाता है। और इस दोनों को मिला करके होगा नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा ट्रिपलेट एक और है हमारा। एक ट्रिपलेट हमारा है 3 12 और 13, 3 12 और 13। तो ये देखो 90 डिग्री है ना। तो अगर हमारा ये 3 होता है, ये हमारा 12 है, तो ये हमारा कितना है, 13। तो ये भी कितना होगा, 13। तो देखो तो 13 13 26, 13 13 26।
और होगा, सॉरी सॉरी 3 12 13 नहीं, 5 12 13 होता है, सॉरी 5 12 13 होता है। तो 5 12 और 13, तो ये भी कितना होगा, 5 12 और 13, देखो तो आ रहा है 13 13 26, 5 5 10 36 हो गया। परिमाप भी हमारा सेट कर गया, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो अब हमारा ये परिमाप सेट कर गया है, तो आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। बताओ हमारा आधार कितना आ गया, कहोगे सर 5 ये 5 ये 5 5 10, 1/2 10 गुना कितना हो गया 12, 5 यानी कितना आ गया 60। बस क्वेश्चन को ऐसे सोचेंगे, बस जैसे ही इस तरह से सोचोगे क्वेश्चन आपका बन जाएगा 60 60 आपका ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ आपको सोचने का टेक्निक बता रहे थे, कैसे आप इस क्वेश्चन को सोचोगे। अगर सोच लिए क्वेश्चन आपका बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। बताओ तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त वृत्त एक वर्ग के परिगत है। अच्छा, एक वर्ग के क्या है, वृत्त के परिगत, वर्ग के परिगत है। तो आप हमें बताइए वर्ग का भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो भाई, एकदम सिंपल सी बात है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इससे और आसान सा क्वेश्चन कभी भी नहीं हो सकता है ऐसे क्वेश्चनों में। चलो भाई, तो यहां पर कहता है क्या, जो 8 सेंटीमीटर वाला आपका जो त्रिज्या वाला है, ध्यान से सुनना, ये किसके परिगत है, किसके चारों ओर है, वर्ग का। तो चलो एक वर्ग बना दो, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो इसको बनाते हैं, इसके चारों तरफ क्या है, शायद बन गया, चलो रहने दो। तो इसकी जो त्रिज्या है, यहां से त्रिज्या खींच लेते हैं। ये जो त्रिज्या है जिसकी सेंटीमीटर कितना है 8, कितना है 8। तो ये 8 है, तो इधर भी कितना होगा 8। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो तो अंदर में तुम्हारा ए बन गया, ये तुम्हारा बी हो गया, ये तुम्हारा सी और ये तुम्हारा डी। तो बताओ ये वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण है। नहीं पता चल रहा ये वर्ग का विकर्ण है, कहोगे हाँ जी। तो वर्ग का विकर्ण कितना हो गया, कहोगे सर 8 और 8 16। हम वर्ग की विकर्ण की बात कर रहे हैं। और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे सर √2a। हमें चाहिए इसकी भुजा यानी a का मान। तो a बराबर 16 बटे क्या होगा √2, यानी ऊपर भी √2 से गुना कर दो, नीचे भी √2 से गुना कर दो, 2 से काटोगे तो 8 आ जाएगा। अब a बराबर क्या आ गया 8√2। और 8√2 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। और ये आपकी भुजा की लंबाई पता चल गई इसका वर्ग का। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब इससे भी आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं बता रहे हो तो समस्या है आपके लिए। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो, कहता क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन में एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भाई ध्यान से सुनना क्या बोला है। एरिया हमें दे दिया गया है 7200 सेंटीमीटर की, मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, सॉरी मीटर स्क्वायर है। और कहता है एक साइकिल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विकर्ण के रूप से क्षेत्रफल पार करता है, तो आप हमें बताइए कितना समय लगेगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर से बताओ कैसा आकार है, वर्गाकार। कैसा आकार, कहोगे सर यहां पर ये आकार हमारा वर्गाकार है। एक वर्ग है जिसका नाम है ABCD। और एक व्यक्ति साइकिल से चलता है और साइकिल से इस तरह से ना पार करके ये करता है, विकर्ण रूप से पार करता है, क्षेत्रफल को इस तरह से पार करता है। तो बताइए डिस्टेंस कितना कवर करेगा। अगर ये विकर्ण के रूप से जाता है, विकर्ण के रास्ते से जाता है, तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कहोगे सर जो आपका वर्ग का विकर्ण होगा वही हमारा क्या होगा, यही डिस्टेंस को कवर करेगा। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा वर्ग का विकर्ण। क्या पता करना होगा, वर्ग का विकर्ण। तो बताओ एरिया दे दिया गया है, तो एरिया क्या होता है, कहोगे सर वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। और इसी का वैल्यू हमें दे दिया गया है 7200, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अब बताओ, अब यहां से बताओ कितना होगा। तो भुजा स्क्वायर, भुजा बराबर क्या होगा, कहोगे सर भुजा बराबर होगा 8 नाम 72,
यानी इसको 4 से गुणते कर, 4 नाम 36 दुना 72, कितना होगा 36 गुना 2 और गुना क्या हो जाएगा 100। कोई दिक्कत कहोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना तो करने जानते हो कि तैयारी जब उतने दिन से कर रहे हो तो आप ये चीजें कर ही सकते हो। बताओ 36 का वर्गमूल 6, हाँ या ना, कहोगे जी हाँ जी। और 10 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, कहोगे सर 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, यानी 10, और अंदर में क्या बच गया 2। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो बात हमें आता ही है। तो यहां से बताओ हमें भुजा बराबर क्या आ गया, कहोगे सर यहां पर भुजा हमें 60√2 आ गया। तो बताओ वर्ग का अगर भुजा आपको पता है तो वर्ग का विकर्ण नहीं पता कर सकते हो, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, वर्ग का विकर्ण पता कर सकते हैं। तो यहाँ विकर्ण कौन है, AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या होता है, यानी वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है √2 और गुना क्या होता है भुजा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ यहां पर हो जाएगा √2 और भुजा का वैल्यू कितना है 60√2। तो यहां पर से कितना आ गया √2 गुना √2 2, यानी 2 गुना 60 यानी कितना आ गया 120। बात क्लियर। तो यहां से आ गया इसकी लंबाई कितना 120 मीटर, यानी अगर उसको यहां से यहां तक जाना है तो 120 मीटर की दूरी कवर करनी पड़ेगी। तो बताओ इतना को दूरी कवर करने में उसे कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा है। नहीं बताओगे, कहोगे हाँ जी सर बता देंगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो उसका स्पीड कितना है, कहोगे सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से भागा, यानी 2 और 9 कितना हो गया, कहोगे सर 10/9, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इसका इतना मीटर प्रति सेकेंड आ गया। तो बताओ अगर उसको 120 मीटर जाना है तो 120/10/9 यानी ऊपर 9 चला जाएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो ये 0 से 0 कट गया, बरनमा अठोतल से, यानी इतना सेकेंड इसको लगना है। और यहां पर सेकेंड में नहीं बल्कि मिनट में दिया है, तो 60 से भागा, जैसे ही 60 से भागा दोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां से हमें देखने के लिए मिलेगा जो कटता है 12 से कट रहा है ना, बरनमा अठोतल से 12×5 = 60 यानी 9/5 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बन गया क्वेश्चन। बस आपको सिर्फ ध्यान देना था, आपको इतना सारा चीज करके दिखा रहे हैं, सब कुछ लिख के दिखा रहे हैं ताकि आप बात को समझो। लेकिन अगर हमें बनाना रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, हम डायरेक्ट सोचेंगे, एरिया दिया गया है भुजा निकल जाएगा, एरिया दिया गया है भुजा निकल जाएगा, कितना यहां पर से देखेंगे किसका होता है 36 गुना 72, यानी 36 और 10 यानी 6 और 10 यानी 60√2, बात खत्म। भुजा हमें निकल गया, भुजा निकल गया, हमें विकर्ण देखना है। विकर्ण क्या होता है √2 गुने भुजा, विकर्ण क्या हो जाएगा, ऐसे सोचेंगे विकर्ण क्या हो जाएगा √2 गुने भुजा, यानी 60 और √2 गुना √2 2 यानी 100 120 आ गया, विकर्ण आ गया। अब ऐसे सोचेंगे 120 हमको एक पार करना, 120 ही कैसे पार करना 120 पार करना, जितना दूरी कितना 120। अब 120 को कितना मीटर प्रति सेकंड से, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा 4 है तो इसको सेकंड में बदल लेंगे, यहां से आराम से निकल जाएगा, क्वेश्चन आपका बन गया। इतना आपको सिर्फ हम करके बताएं कि क्वेश्चन को समझो, बात समझो कहता क्या है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें बताओगे कमेंट में। देखो चलो चलो भाई आराम से, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा क्या गया है, सबसे पहले इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, कहता क्या है। देखो दो वर्ग का परिमापों का अंतर है, अच्छा वर्गों के परिमाप का अंतर, अच्छा दो गो वर्ग है, वर्ग 1 है वर्ग 2 है, मान लेते S1 है ये तुम्हारा S2 है, इसके परिमाप का अंतर दिया गया है कितना, कहोगे सर इसके परिमाप का अंतर हमें दे दिया गया है 48। ये क्या चीज का अंतर है, परिमाप का, यानी पैरीमीटर का, परिमाप का अंतर, परिमाप का अंतर है 48। ध्यान से सुनना, पहले वर्ग और दूसरे वर्ग, पहले स्क्वायर और दूसरे स्क्वायर का अंतर कितना है 48। अब बोलता क्या है, यदि वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा की 4 गुनी है, अच्छा एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की 4 गुनी है, चलो पहले वर्ग की जो भुजा है दूसरे वर्ग की 4 गुनी है, यानी चलो भाई यहां पर भुजा पहले लिख देते हैं, पहले दूसरे वर्ग की 4 गुनी, एक है तो 4, एक है तो 4,
तो आपसे पूछा है कि आप हमें बताइए कि इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो देखो भाई, यहां पर हमें दिया क्या है, ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये हमें दिया गया है परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा। कहोगे हाँ जी, तो 4 गुना भुजा, यहां पर कितना है 4, तो इसको भी करेंगे तो 4 गुना क्या होगा 1, 4 गुना भुजा। तो इसका जो परिमाप आया कितना 16, इसका परिमाप कितना आया 4। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर है। ये हमें क्या नजर आ रहा है, कहोगे सर ये हमें परिमाप नजर आ रहा है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। जब ये परिमाप आ रहा है तो देखो, तो यूनिट में हमने जो माना है उसमें अंतर कितने का है, कहोगे सर 12 का, लेकिन वास्तविक में अंतर कितने का है, कहोगे सर 48 का। कितना गुना, कहोगे सर बढ़ चौक 48, 4 गुना। तो बताओ इसका परिमाप कितना होगा, कहोगे सर इसका परिमाप 64 हो जाएगा, और इसका भी 4 गुना करेंगे तो इसका परिमाप 16 हो जाएगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर है। यानी पहले का परिमाप और दूसरे का परिमाप निकल गया, कहोगे हाँ जी सर निकल गया। ये पहले का परिमाप आ गया और ये हमें दूसरे का परिमाप आ गया। अब देखो बात, पहले और दूसरे का परिमाप हमें पता हो गया, कहोगे हाँ जी। तो परिमाप पता है तो पहले का भुजा कितना होगा, कहोगे सर वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, तो इसको 4 से भागा दे देंगे तो भुजा हमें पता चल जाएगा, कहोगे हाँ जी सर पता चल जाएगा। 64/4 करेंगे तो 16 चौका 64, इसका भुजा कितना आया 16, कितना आया 16। तो इसका जब हम 4 से भागा देंगे तो इसका भुजा क्या आएगा 4, आएगा या नहीं, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। बात सिंपल सी है। अब यहां से ध्यान से सुनना, यहां से ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा क्या चीज आया, कहोगे सर ये हमारा आया है भुजा। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि जो परिमाप का रेशियो होगा वही तुम्हारा भुजा का रेशियो होगा, ऐसे भी सोच सकते थे। देखो भुजा क्या आएगा 4 और 4, 4 और 4, आप यहां से क्वेश्चन को भी सॉल्व करके निकल सकते थे, लेकिन हम आपको यहां पर अच्छे तरीके से हर स्टेप बता रहे हैं, हम एक करके जरूर बताएंगे। देखो यहां पर से जो भुजा का रेशियो आएगा परिमाप का रेशियो वही आएगा, क्योंकि आपका 4 गुने भुजा 4 गुने भुजा, दोनों का रेशियो सेम रहेगा। तो आप यहां से देखना, हमें कहता है कि आप हमें बताइए कि बड़े वर्ग, तो बड़ा कौन सा है 16, तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256। आगे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि एक तार, देखो एक तार है, एक तार के टुकड़ा जो 70 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का वृत्त बनाने के लिए मोड़ा गया है, ठीक है। यदि यहां पर यदि इसी तार के टुकड़े को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो बताइए वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। सिंपल सी बात है, एक आपका ये है गोलाकार, ठीक है, ओके हाँ जी सर गोलाकार है। तो इस गोलाकार तार में इसकी त्रिज्या दे दी गई है, देखो ध्यान से सुनना, इसका क्या दे दिया है त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर है। अब इसे खोल करके क्या किया जाता है, खोला जाता है और इसका रूप बदला जाता है कैसा, आयताकार में कि वर्गाकार, सॉरी वर्गाकार में, कैसा आकार में, वर्गाकार में। जब इसे वर्गाकार में बदलेगा तो देखो भाई अगर हम इस तार को खोलेंगे तो जितना लंबा रहेगा यही ना रहेगा, कहोगे हाँ जी। लंबा क्या रहेगा, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की चारों तरफ की परिधि ये तार था, तो इसका हम परिधि अगर निकाल लें, परिधि निकाल लें तो इसी परिधि को हम इसमें बदल देंगे तो नहीं हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका परिधि और इसका परिमाप आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि यही तार है, इसी तार का उपयोग करके हमने क्या बनाया, वर्ग बनाया है। तो यहां से डायरेक्ट समझो, वर्ग का परिमाप अगर निकालना है तो एक रेशियो बताते हैं, एक रेशियो है 7:44:154 का, 7:44:154 का। तो आप इसको देखो, हम बिना फॉर्मूला लगाए क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखो ये तुम्हारा अगर त्रिज्या है तो ये हमारा पेरीमीटर है, तो ये हमारा एरिया का आ गया है, किसका, वृत्त का। तो ये देखो त्रिज्या इसका कितना गुना है, तो 70 का ये 10 गुना है, तो यहां पर भी आपका जो एरिया पेरीमीटर होगा 10 गुना कितना, 440। तो बताओ 440, तो अब कहता है कि जो इसका पेरीमीटर यानी परिमाप जो आपका होगा
इसका सरकमफ्रेंस जो होगा इसके पेरीमीटर के बराबर होगा, इसका जो परिधि होगा इसके परिमाप के बराबर होगा। तो परिमाप इसका कितना आ गया 440। और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो इसको भुजा चाहिए तो 4 से हमें भागा देना पड़ेगा। तो 440 बटे अगर हम 4 कर देते हैं तो 1 1 0 यानी 110, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, एकदम फटाफट कमेंट बॉक्स में करके आंसर बताओ, क्योंकि अब आपकी तैयारी बहुत ही बिल्कुल सही होनी चाहिए। और हम यहां पर हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 के अंदर, ठीक है, कहोगे हाँ जी। कहता है समान वर्गाकार स्लैब का उपयोग करके 4.5 मीटर लंबे और 4.5 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए किया जाता है। बताइए स्लैबों की संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा बात है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। एक आपका फर्श है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे दी गई है। लंबाई और चौड़ाई दे दी गई है। लंबाई है 4.5 मीटर और चौड़ाई है 1.5 मीटर। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी कोई दिक्कत नहीं है। इसका इतना, इसका इतना, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें इसी फर्श पर बिछाना है, क्षेत्रफल हमारा यही होने वाला है। तो सबसे छोटे आकार का हमें क्या निकालना है? सबसे छोटे आकार का, अब छोटा छोटा स्लैब रखना है, इसको छोटा छोटा स्लैब रखना है जिससे हमारा ये पक्की हो जाए। तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी, यानी एकदम सेम आकार का, वर्गाकार का, सॉरी सब समान आकार का होना चाहिए, वर्गाकार का। तो वर्गाकार यानी जितना लंबा, जितना चौड़ा, जितना ऊंचा, सब कुछ इसका क्या होना चाहिए? बराबर। कब होगा? जब इस दोनों का हमें जब निकालना है तो सबसे छोटा वाला लेना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इसका HCF निकाल लो। क्या निकाल लो? HCF। तो HCF इसका क्या आ जाएगा? कहोगे सर 1.5 आ जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। और जो तुम्हारा HCF आएगा उसकी लंबाई भी मान लो 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5। तो बताओ ये एक वर्गाकार है, तो इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल को ढकने के लिए इस छोटा छोटा कितना लगेगा? तो x गुना 1.5 गुना 1.5। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब बराबर कितना हो जाएगा इस टोटल का क्षेत्रफल? तो टोटल का क्षेत्रफल कितना आ गया? 4.5 गुना 1.5। कहोगे 1 से 1.5 कट गया, ये कट गया कितने मर्त में? कहोगे सर ए हमारा कट गया 3 मर्त में, तो यानी टोटल कितना लगेगा? जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। बन गया क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 7। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो कमेंट बॉक्स के अंदर। कहता क्या है कि एक वर्ग का परिमाप दिया निकालना है, और कहता क्या है वर्ग का जो परिमाप होगा, एक आयत जो जिसकी लंबाई 56 है और इसकी चौड़ाई 42 है उसके परिमाप के बराबर है। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप निकालिए जिसका व्यास वर्ग के भुजा के बराबर है। चलो ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन समझो। एक तुम्हारा आयत है, क्या है नु? आयत। इसकी लंबाई कितनी है? 56। चौड़ाई कितनी है? कहोगे सर चौड़ाई यहां पर 42। तो एक आयत है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका जो परिमाप आ गया तुम्हारे पास कितना आ गया? कहोगे सर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो जोड़ते हैं, 2 इंटू लंबाई कितना हो गया? 56। ये कितना है? चौड़ाई। दोनों को जोड़ना है। 50 40 90, 6 2 8, 98। तो कहता है कि ये जो आयत का परिमाप आया है वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो यहां पर से 2 गुना लिख देना 98। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो जहां भुजा क्या है? वर्ग का भुजा है। 2 से लगाओगे 2 मर्त में कट जाएगा, 2 से इधर लगाओगे तो कितना से कट जाएगा? या 49।
तो वर्ग का भुजा हमारे पास कितना आ गया 49। अब ध्यान से सुनना, बोला क्वेश्चन क्या है कि ये जो वर्ग का भुजा आया है ना, ये जो वर्ग का भुजा आया है वह जो है एक आपका वर्ग का जो भुजा आया है एक आपका अर्ध क्या है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का व्यास है, मतलब व्यास मतलब 49 ये यहां पर दिया गया है। हो गया, हाँ जी, ये हमारा व्यास है। तो आप हमें बताइए अर्ध व्यास का अर्ध व्यास कहते हैं अर्धवृत्त का, ये अर्धवृत्त का व्यास है। तो आप हमें बताइए कि इसका परिमिति क्या होगा, इसका परिधि, अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, ये वाला परिधि हाफ, और इसका क्या है, ये वाला डायमीटर। यानी अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, इस परिधि में से परिधि को निकालना है तो इसके व्यास को प्लस आधा जो वृत्त का परिमिति परिधि होता है उसको निकाल करके इसमें व्यास को जोड़ देते हैं तो अर्धवृत्त का क्या आ जाएगा, परिधि आ जाएगा। निकल जाएगा, कहोगे हाँ जी निकल जाएगा। तो तुम ही बताओ, ये तुम्हारा व्यास है तो इधर रेडियस क्या हो जाएगा, कहोगे सर 49/2, क्योंकि व्यास का आधा होता है। तो तुमको एक कंसेप्ट बताए थे, एक 7, 44 और क्या बताएंगे 154। क्षेत्रमिति के अंदर ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है और वृत्त वाला क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो देखो भाई, इसका ये कितना गुना, कहोगे सर यहाँ पर ये तुम्हारा रेडियस है, ये तुम्हारा पेरीमीटर, ये तुम्हारा एरिया है। रेडियस के सामने लिखोगे कितना 49/2, कितना गुना, कहोगे सर 7/2 गुना। क्लियर, कहोगे हाँ जी। तो इसका भी कितना गुना होगा, कहोगे सर 7/2 गुना। जब इसको 7/2 गुना करोगे तो 22 दूनी 44 और 22 गुना 7 करोगे 7 दूनी 14, 14 1 15, 154 आ रहा है। नहीं आ रहा है, कहोगे हाँ जी सही, सॉरी सॉरी सॉरी, 22 है ना, ठीक तो था। 22 गुना अगर हम लोग 7 करते 14 के 4 और 14 एक कितना आ गया 15, 154 आ गया। तो देखो 154 जो हमारा आया है वो क्या आया है, कहोगे सर 154 हमारा आया है वृत्त का पूरा पूरा का पूरा परिमाप, पूरा का पूरा परिधि आया है कितना। अगर ये पूरा होता तो इसका 154 आता, लेकिन ये आधा है तो आधा तो इतने को है ना, कहोगे हाँ सर ये आधा इतने को है। जब ये यहां से इतना बड़ा है तो इसको आधा करेंगे तो 154 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी आएगा 77। कितना आएगा, 9 77। ये हमारा 77 आ चुका है, लेकिन बोला है परिमाप, तो ये तो टोटल होगा ना, यहां से यहां तक का दूरी। अब इस पूरा का पूरा परिधि कितना होगा, कहोगे ये होगा, इसमें अगर हम 49 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, और 16 के 6 और 8 4 कितना हो गया 12, तो टोटल कितना हो गया 126, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। बहुत आसान से क्वेश्चन बन गया, सिर्फ आपको सोचने का तरीका होना चाहिए पता, क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 हो गई, 7 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कहता क्या है, ध्यान से सुनना, किसी आयत का क्षेत्रफल, अच्छा आयत का एरिया दे दिया गया है, देखो भाई आयत है ना, एरिया दे दिया गया है, क्या दिया है एरिया 453.6 और इसकी लंबाई दे दी गई है। चलो भाई इसकी लंबाई है L बराबर दे दिया गया है कितना 27। तो आप हमें बताइए इसकी परिमाप क्या होगा। तो परिमाप निकालने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है, कहोगे सर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई। तो एरिया दे दिया गया है, एरिया दे दिया गया है, लंबाई दे दिया गया है, तो चौड़ाई नहीं निकाल सकते हो, कहोगे हाँ जी। तो यहां से b बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल में अगर आप लंबाई से भागा दे देते हो तो निकल जाएगा क्या b। तो यहां से बताओ 9 से काटोगे तो 9 तिया 27, 9 पचे 45, 0 और 9 चौके 36, जब 3 से लगाओगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 168 आ गया, कहोगे हाँ जी। तो b के मान आ गया 16.8,
तो बताओ यहाँ से 2 इंटू लंबाई हो गया 27 और 16.8 यूनिट डिजिट तो 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6। अब देखो भाई 6, अब डायरेक्ट हम लोग करने की कोशिश करते हैं। 6 6 12 1 13 और 2 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 13, यहाँ 13 हो जाएगा ना, 13 13 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 6 होना चाहिए। तो लास्ट में होना चाहिए 6.6 जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। कौन है? 86.6। अब ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, हो गया, क्वेश्चन आपका बन गया। और इतना आसान सा क्वेश्चन था और इससे आसान तो आपका हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हो गया? हाँ जी। अब गुना करते रहना बैठ करके। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। एक कहता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बोलता है एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल दिया गया है और हमें परिमाप दिया गया है, तो विकर्ण की लंबाई विकर्ण की लंबाई बात कराना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। चलो, एक आयताकार कमरा है, तो आपको हम फिगर बना के ही बता दे रहे हैं, हमको यहां समझना है तो समझना है। लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, हमें पता नहीं, लेकिन इतना बोला है कि एरिया जो आपका दिया गया है कितना, और आपका जो पेरीमीटर दिया गया है वो एकदम दे दिया गया है। ये आपका 34 है और ये आपका कितना दिया गया है? 60। अच्छा बताओ, ये तुम्हारा L है, ये तुम्हारा B है, तो वर्ग का विकर्ण होता क्या है? क्योंकि सर वर्ग का जो विकर्ण होता है √L² प्लस B²। तो हमें L और B की जरूरत पड़ेगी ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, पड़ेगी। तो आप यहां से डायरेक्ट सोचना। अच्छा बताओ, एरिया क्या होता है? कहोगे सर लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो गुना करके लंबाई और चौड़ाई को गुना करके कितना आ रहा है? 60। अच्छा बताओ, पेरीमीटर क्या होता है, यानी परिमाप क्या होता है? कहोगे सर 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 34। यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो L प्लस B करेंगे तो कितना आना चाहिए? कहोगे सर 17 आना चाहिए। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। अब बताओ L और यहां पर से देखो, ऐसे क्वेश्चनों को अब ज्यादा करोगे, करना नहीं है, सोचना नहीं है, ऐसे सोचेंगे, एकदम सोच के बनाएंगे। कैसे? ऐसे वैल्यू रखोगे फंस जाओगे। अब सोचेंगे ऐसे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो L और B का ऐसा मान रखे जो गुना करने के बाद 60 है और जोड़ने के बाद 17 है। कहोगे सर एक आ जाएगा 12 और 5, 12 5 17 और 12 5 70, 12 5 60, 12 5 17, यानी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी L के जगह हम 12 रखते हैं, B के जगह अगर हम 5 रखते हैं तो हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से डायरेक्ट विकर्ण निकाल लो। विकर्ण क्या होगा? L², यानी L के जगह कौन है? 12, L के जगह कौन है? 12, 12 का स्क्वायर हम जब करेंगे तो 144 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो बताओ ये कितना आ गया? 169। और 169 किसका वर्गमूल होता है? 13 का। क्वेश्चन आपका बन गया। लो, विकर्ण आपका बन गया कितना? 13। या तो फिर ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे, ट्रिपलेट बैठाना, B के जगह 5 है, ये हमारा कितना है? 12 है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बैठ गया, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है। क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते थे, हमको ये चीज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जब प्रैक्टिस करोगे तब तो ये सब चीजें समझ में आएगी। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां से पढ़ते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है हमेशा, क्वेश्चन बार बार हम बता चुके हैं, किसमें? परसेंटेज वाले चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आया है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बोला क्या गया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो तो कहोगे सर बिल्कुल सही है। कहता है यदि किसी आयत की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए। अच्छा, L है जो हमारा, 1 से उसको कितना कर दे? 2। तो चौड़ाई को कितना करें कि हमारा क्षेत्रफल नहीं बदले? अच्छा बताओ, ऐसा क्वेश्चन खूब पढ़ोगे कि एरिया बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अगर आपका एरिया कांस्टेंट रहे, ना बदले, ये आपका क्या है? कांस्टेंट है। अगर आपका ये कांस्टेंट है तो जिस रेशियो में लंबाई बढ़ेगा उसके रिवर्स रेशियो में चौड़ाई घटेगा। अगर जिस रेशियो में अगर ये घटता है तो उसके रिवर्स रेशियो में ये आपका बढ़ता है। सीधा सा मतलब है
कि अगर एरिया बदलेगा नहीं, जो एरिया पहले था वही एरिया है, तो लंबाई जिस रेशियो में बढ़ा है उसके रिवर्स रेशियो में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, आधा। 2 से कितना हो जाएगा, 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ठीक है, चौड़ाई शुड भी कितना, हाफ, हाफ हो जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 11 का हम आंसर आपको करके बता देते हैं। चलो भाई, एकदम आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलो पढ़ता है, पहले पढ़ो तो। 12 मीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत को बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े आकार के वृत्त की परिधि क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बताओ, ऐसे करके सोचना। एक तुम्हारा ये 12 सेंटीमीटर है लंबा, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये 12 सेंटीमीटर है और ये 12 मीटर है, और ये तुम्हारा कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर कितना बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा से बड़ा कितना वृत्त बना सकते हो। कहोगे सर इसका बड़ा से बड़ा जो हमारा वृत्त बनेगा कैसे बनेगा, ऐसे ही ना, कहोगे हाँ जी। तो बताओ, एक छोर यहां सटेगा, एक छोर यहां सटेगा, तो ये बताओ वृत्त का क्या कहलाया, व्यास। इससे और बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, कहोगे नहीं। और इसकी लंबाई 7 है, तो ये भी टोटल क्या होगा, 7। अगर ये वृत्त का व्यास है 7, तो ये इसका त्रिज्या कितना होगा, 3.5। कितना होगा, 3.5। तो आपसे कहा गया है कि इसी वृत्त का परिधि बताइए, इस वृत्त का परिधि बताइए। तो परिधि के लिए तो सीधा सा मतलब है, एक आपका 7 है तो दूसरा 44, 154। ये तुम्हारा रेडियस है, ये तुम्हारा पेरीमीटर होगा, ये तुम्हारा एरिया होगा। देखो तो इसका रेडियस कितना है, 3.5। कितना गुना, कहोगे सर 0.5 गुना। इसको भी 0.5 गुना करोगे तो कितना आएगा, 22। कितना आएगा, 22। तो इसका जो पेरीमीटर आया कितना, 22, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। क्वेश्चन बन गया। इतना और आसान सा हो सकता है। अरे इससे बड़ा और क्या वृत्त आएगा, जब इससे जैसे ही बड़ा लोगे ना तो ये बाहर निकल जाएगा, और आपको बाहर नहीं कहता है, कहता है इसी के अंदर हमको बैठाना है। ठीक है, इससे बाहर उसको जाना नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हमारा कितना है, 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें बता दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दे रहे होगे। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे रहे हो ना, तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल ही जीरो है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। एक आयत है ए बी ई, अच्छा ए बी ई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जाम में, कब, 2022 में। एक चतुर्भुज जिसका नाम क्या है, ए बी सी और ए। अब बोला क्या है, ध्यान से सुनना। तीनों भुजा बोला गया है, एक ए बी है, दूसरा बी सी है, तीसरा ई सी ई है। इसको स्पर्श करते हुए, अच्छा ए बी को, बी सी को और सी ई को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बनाइए। अच्छा, इस तीनों को स्पर्श करते हुए हमें क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। बन गया, कहोगे हाँ जी। चलो तुम सबसे पहले बताओ कि इसकी लंबाई कितनी है। कहोगे सर इसकी लंबाई 10 दे दी गई है, ए बी की लंबाई 10। बीसी की लंबाई कितनी है, कहोगे सर बीसी की लंबाई यहां पर 8 है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ, अगर हम केंद्र से, अच्छा बताओ इस, अगर एक हम वृत्त खींचे, अगर बाहर से एक स्पर्श रेखा खींचे, तो केंद्र से जैसे ही हम इसको खींचते हैं यहां पर, तो ये हमारा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। कहोगे हाँ जी, आप ये चीजें अच्छे से पढ़े होंगे। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये तो आपसे पूछा है कि आप हमें बताइए कि ये एक बिंदु O है, यहां पर O से एक केंद्र O है, तो आप हमें बताइए कि इस केंद्र से होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC क्या होगा। देखो तो आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हो। कहो कैसे, देखो। अच्छा बताओ, ये यहां से यहां तक कितना है, 8। तो बताओ ये एक छोर से दूसरे छोर तक मिलाओगे तो ये भी कितना होगा, 8। और ये वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र ये टोटल 8 है तुम्हारा, तो ये कितना हो जाएगा, त्रिज्या R और ये 4।
और ये भी तो देखो त्रिज्या ही कहलाता है, ये भी कितना होगा 4। तो हमें चाहिए क्षेत्रफल ये वाला। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है 8, तो डायरेक्ट हम एरिया निकाल देते हैं कि 1/2। आधार कितना है 8 और ऊंचाई कितना है, कहोगे सर 4, तो ये हो जाएगा 4 कितना आ जाएगा 16 मीटर है या फिर सेंटीमीटर है, सारा आंसर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। सिर्फ आपको समझने का फेर था, क्वेश्चन एकदम आसानी तरीके से हमने क्या किया, बना दिया। अब बढ़ते हैं इससे आगे के क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर कितने की तरफ, 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 बेहद आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता क्या है कि एक वर्ग का विकर्ण रूट कितना है 200। चलो भाई, एक वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग डायरेक्ट देखो, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, होगा सर √2 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा, और इसी के बारे में कहता है कि इसका वैल्यू दिया गया है √200। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो आप बताओ √2 गुना भुजा, जब इसको हम लिखना चाहे √2 गुना 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। √2 से √2 कट गया, भुजा बराबर कितना आ गया 10। भुजा कितना आ गया वर्ग का 10। अब ध्यान से सुनना, और कहा क्या है कि एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे दी गई है। अच्छा, आयत है, आयत लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है, किसका, आयत का, 5:2। अगर 5 यूनिट ये है तो ये इतना है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है, अब कहता है कि एक आयत जो है वर्ग का क्षेत्रफल के समान है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या कहता है, देखो अब जो आयत का जो क्षेत्रफल है ना, वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहां से बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा इतना है तो भुजा स्क्वायर 100, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। सारा आंसर सेंटीमीटर में है ना, कहोगे हाँ जी सर सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्या आ गया, एरिया। अगर हम इसका एरिया निकाले तो पता ही नहीं है क्या है नहीं है, कहोगे हाँ जी। इसको बाहर निकालोगे तो x आएगा, इसको बाहर निकालोगे तो 2x आएगा। हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसे सोचेंगे, देखो कैसे सोचेंगे, इसको देखो, लंबाई गुना क्या होता है एरिया, इसका लंबाई गुना चौड़ाई। तो ध्यान में रखना कि अगर आप रेशियो चैप्टर पढ़े होगे तो जोड़ने और घटाने पर रेशियो से जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है बाहर निकालने पर, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम गुना करते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाता है, बदल जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अगर 2 बार है तो स्क्वायर हो जाता है, 3 गो है तो क्यूब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 हमारा है तो 2 गो है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, और इसी 10 यूनिट का वैल्यू कितना है 100। अब किसी किसी के मन में आता होगा, किसी किसी के मन में आता होगा कि 1 यूनिट का वैल्यू 10 आ गया, नहीं, ये आया है x स्क्वायर का वैल्यू। तो हमको चाहिए सिर्फ 1 यूनिट का वैल्यू, तो हमें इसका अंडर रूट भी करना होगा, तब हमें पास आएगा 1 यूनिट का वैल्यू। और नहीं पता है तो ऐसे बच्चों की तरह गधा से कर लेना, 5x और क्या करना 2x, जब दोनों को गिरा करोगे तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 100। 10 से 10 हमारा कट गया, x बराबर अंडर रूट 10 आएगा। ये गधों की तरह करते रहना, आपको हम यहां पर करेंगे नहीं। देखो अब यहां पर 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, अंडर रूट 10। तो आपसे पूछा आयत की लंबाई, लंबाई क्या है 5, इसका अंडर रूट 10 होना, तो यहां पर से 5 रूट कितना हो जाएगा 10, 5 रूट 10, और एक भी ऑप्शन दिया गया नहीं है। तो अब इसको चेक करो, जब इसको रूट के अंदर ले जाओगे तो 5 निकला बाहर तो 25 रहा होगा, कहोगे हाँ जी। तो अंडर में रहा होगा तो 25 रहा होगा, 25 गुना 10 250, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में, अरे गधा, जब इसको रूट के अंदर लेके जाओगे तो 5 5 25, ऐसे भी लिख सकते हैं, अंदर में 25 और बाहर निकलेगा तो 5, तो हम लिख तो ये सकते हैं 25 गुना 10 250, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल सा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो
जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो पॉज करो, इसका आंसर बताओ, एकदम आंसर बताओ कैसा होगा। एकदम सिंपल सा, ऐसा क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है एक आयताकार मैदान है जिसकी बीमाई दी गई है। चलो भाई, इसकी क्या दी गई है? बीमा, लंबाई और चौड़ाई कितनी है? इसका 100 और इसका कितना है? 80। ठीक है, लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। और कहता है यदि समान चौड़ाई वाले 10 मीटर के पथ का चारों तरफ निर्माण किया जाता है तो बताइए पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। लो, एक बताओ, समान लंबाई वाला एकदम बनाना है तो ये पथ यानी चारों साइड इसका क्या बनाना है? रास्ता। यही कहता है रास्ता का क्षेत्रफल। तो रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? अगर हम टोटल क्षेत्रफल निकाल लें तो टोटल क्षेत्रफल में इस बीच वाले का क्षेत्रफल निकाल दे तो क्या ये रास्ता का क्षेत्रफल बचेगा? कहोगे हाँ जी बचेगा। तो सुनो बात, प्रत्येक से हमें 10-10 मीटर हटाना है। तो 10 मीटर इधर से, 10 मीटर इधर से, तो 10-10-20 मीटर घटक गया। कहोगे हाँ जी। तो 10 इधर आपका टोटल यहां से यहां तक 80 है, 10 मीटर ऊपर से खिसका 10 मीटर नीचे, तो अंदर में बचा कितना? 60। तो इधर भी कितना बचेगा? 60। इधर भी देखो 10 मीटर इधर खिसकाओगे हटाओगे, 10 मीटर पूरा 100 है, तो 100 में से 10 इधर 10 इधर, कितना बचेगा? 80। कितना बचेगा? 80। तो बताओ बाहर वाले का क्षेत्रफल टोटल निकालोगे तो एरिया क्या आ जाएगा? कहोगे सर एरिया हो जाएगा 100 गुना 80। अगर हम टोटल में से अंदर वाले का निकाल लें तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 80 गुना कितना हो जाएगा? 60। हो गया, क्वेश्चन बन गया। अब देखो यहां से, अब यहां से देखना 80-80 कॉमन हो गया, 80-80 कॉमन, अंदर में क्या बचा? 100। 100 माइनस क्या आ गया? कहोगे 60। 100 माइनस 60 करोगे तो 40 आएगा, और गुना का अगर 40 करते तो 8 चौके 3200, ऑप्शन नंबर सी, 3200 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आपका बन गया। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चनों को भी अगर नहीं बना रहे हो तो समस्या है आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कभी भी आप एग्जाम के अंदर बेसिक से बनाने की गलती मत करना। जब इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाने चलोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा समस्या होगी। कहोगे सर कैसे? तो सुनो ऐसे। कहता है एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। ये लंबाई है, ये हमारा चौड़ाई है, ये तुम्हारा x है तो ये तुम्हारा x+5 है। कभी गलती मत करना कि इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं बनाना। तो बोलता है इसका परिमाप जो है क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। अच्छा, इसका जो परिमाप अगर निकालोगे तो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो परिमाप जो आएगा ना, इसका जो क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल का क्या होगा? 1/3 भाग होगा। जब यहां से बनोगे तो द्विघात समीकरण आएगा, और द्विघात समीकरण को तुरंत सॉल्व करना आपके बस की बात, या किसी के तुरंत बहुत कम समय में सॉल्व करने के बस की बात नहीं है कि हम 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को बना देंगे, नहीं बन पाएगा। देखो अब यहां से करना क्या है, अब इसको बनाएंगे ऑप्शन से। कैसे बनाएंगे? ऑप्शन से। अगर हम पहले ऑप्शन को लेते हैं तो कहता क्या है, तो आप हमें बताइए कि इसका यहां पर आपसे आयत का परिमाप देखो निकालना क्या है? परिमाप। तो सारा चीज दिया क्या गया होगा? परिमाप। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो देखो अब ऐसे सोचेंगे कि ये परिमाप है, तो परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये हमें 60 आ जाएगा। ऐसे चेक करेंगे, मन में सोचेंगे ये हमारे पास 30 हो गया। कितना हो गया? 30। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये L है और ये हमारा B है। ध्यान से सुनना, अगर हम इसमें बात करें, इसमें हम आधा आधी की बात करें, देखो देखो, अगर इसमें कहते हैं बात करते L प्लस B हमारा कितना आ गया? 30। तो कहता है कि एक जो है ना 5 ज्यादा होना चाहिए, तो 5 ज्यादा करोगे तो यहां पर हमें बंटवारा करने में दिक्कत हो रहा है, और दिक्कत हो रहा है तो पहला, अब जैसी दिक्कत हो छोड़ दो, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा तीसरा, अच्छा चौथे को चेक करते हैं, डायरेक्ट चौथा चेक करते हैं। मान लेते हैं कि आंसर जो आपका आएगा कितना? 50। अगर परिमाप उसका 50 है, ऐसे सोचते हैं उसका परिमाप क्या आएगा? 50।
तो 50 आएगा, तो 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होगा, चौड़ाई, 50। तो बताओ लंबाई प्लस चौड़ाई का कितना आना चाहिए, कहोगे सर 25। एल प्लस बी कितना आना चाहिए, 25। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है लंबाई ज्यादा होगा चौड़ाई कम होगा। तो अगर जितना कितना का अंतर है, कहोगे सर 5 का अंतर है, वो 5 ज्यादा है 5 कम, ठीक है, कहोगे जी सर। तो 5 कम है, सबसे पहले 5 निकाल लो, कितना बचेगा, 25 में 5 निकाल लोगे तो कितना बचेगा, 20। तो 20 बचेगा, दोनों को आधा आधी कर दो, एक को 10 एक को 10, हो गया आधा, कहोगे हाँ जी। तो एक को ज्यादा दे दो, ये आपका 15 यानी हो गया 25। अब देखना आपसे जो क्वेश्चन बोला है कि इसका जो परिमाप होगा ना, तो क्षेत्रफल का 1/3 भाग होगा, क्षेत्रफल का 1/3 भाग होगा। तो परिमाप तुम्हारा कितना है, 50। तो अब यहां लंबाई पता है चौड़ाई पता है, तो लंबाई पता है चौड़ाई पता है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना 15 गुना अगर हम 10 करते हैं, तो इसका कहता 1/3 है, क्षेत्रफल का 1/3 है, तो 3 से भागा दे देना, तो 5 देखो तो 50 आ रहा है। ये दोनों आपस में बराबर है, कहोगे हाँ जी सर, इसका मान आपस में बराबर है। ये सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। यही से ऐसा ही क्वेश्चन बनाना ऑप्शन से, हम यहां पर बता रहे थे तो आपको इस तरह से समझा कर कि इतना टाइम लेकर के बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में इतना देर करना नहीं है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। चलो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कमेंट बॉक्स में कोशिश करो। कहता क्या है, एक आयताकार आंगन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दे दिया गया है, 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर और 13 मीटर और 120 सेंटीमीटर। तो आप हमें बताइए कि इसमें चौकोर आकार का पक्का टाइल्स किया जाना है, तो टाइल्सों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। देखो अब यहां से बताओ न्यूनतम संख्या इस कितना होना चाहिए, ये आपसे बोला गया है। अगर आपको इसमें निकालने के लिए कहा जाए, लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया है, ये 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 1872। अरे 1800 प्लस 72 1872, ये 13 सेंटीमीटर और 20, 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर, तो 1320। अगर इस दोनों का, अगर इस एरिया पर हमें टाइल्स लगवाना है, इतना वो एरिया पर हमें टाइल्स लगवाना है, तो जितना ये एरिया होगा इसी पर ना लगेगा, कहोगे हाँ जी। तो इसमें न्यूनतम संख्या टाइल्सों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एकदम न्यूनतम, तो ये न्यूनतम सबसे लेंगे, कहोगे हाँ जी। तो ऐसा कौन सा ले जिससे हमारा सबसे न्यूनतम आ जाए, तो इस दोनों का क्या ले लेना, एचसीएफ। क्या लोगे, एचसीएफ। जब इसका एचसीएफ निकालोगे तो 24 आएगा, निकाल लेना, डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल करके आप निकाल करके रखना। हमने अभी आपको करके बताया क्योंकि हमारा प्रैक्टिस इतना है कि हम लोग देख के बता रहे हैं कि हमारा ये 24 आएगा ही आएगा। देखो क्योंकि अब डिफरेंस मेथड लगाना अब आ जाएगा बहुत जल्दी, अब समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग करते हैं। अगर नहीं जानते हो तो एचसीएफ आप जाके पढ़ो पहले। ये हमारा एचसीएफ 24 आ गया। तो बताओ एक छोटे जैसे का लंबाई हम लेंगे 24 और 20 को भी लेंगे, चौड़ाई भी 24, तो ऐसा ऐसा कितना आएगा, तो कहोगे सर x गुना 24 गुना 24। जो हम x गुना 24 गुना 24 क्षेत्रफल लेंगे, अगर एक का क्षेत्रफल इतना है तो मान लेते हैं x लेते हैं, तो किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, कहोगे सर 1872 और गुना 1320। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 12 से लगेगा, 12 एकम 12, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 6 और 7, 12 पचे 7 और 12 पचे 60 और 12 छक 72, ये 12 से लग गया। इसको भी हम लोग 12 से लगाते हैं, तो देखो तो 12 एकम 12, 12 ये 0 हो गया, ठीक है, कहोगे हाँ जी। जब इसको काटोगे तो ये 55 हमारा हो जाएगा, इससे काटोगे तो हमारा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो हमारे पास x बराबर क्या आया, कहोगे सर 78 गुना 55 आया। तो 8 पचे 40, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 0, मात्र एक ही को ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता क्या है, एकदम आसान सा क्वेश्चन।
सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, कहोगे हाँ जी। एक समचतुर्भुज का विकर्ण, अच्छा, दूसरे विकर्ण का 65% है। अरे भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज आपको बनाना है। चलो, ये आपका समचतुर्भुज नहीं है बल्कि बन गया कैसा, एक वर्ग के जैसा। चलो भाई, सबसे पहले हमें समचतुर्भुज बनाना है। क्वेश्चन नंबर 17 है। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर और आमने सामने की भुजा समांतर, एक भी कोण आपका 90 डिग्री का नहीं होगा। ये सब आपस में क्या है, बराबर। अब उसके बाद इसमें एक विकर्ण खींचते हैं D1 और दूसरा विकर्ण खींचते हैं D2। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें बोला क्या है कि इसके विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है। पहला विकर्ण मान लेते हैं ये हमारा D1 है, ये हमारा D2 है। इसका विकर्ण 65% है। देखो दूसरे विकर्ण का 65%, तो 65% को क्या, 13 × 5 = 65, 13/20। यदि हमारा ये 20 है तो ये हमारा 13 होगा। हो गया 65%। कहोगे हाँ जी। अब देखो भाई, तो जो कहा गया है क्या कि यहां पर लंबे विकर्ण वाले भुजा के रूप में एक क्या करना है, वर्ग बनाना है। तो सबसे बड़ा कौन है, D2। तो इसको, इस विकर्ण को मान करके, इस विकर्ण को क्या करो, भुजा मान करके इतना ही बड़ा क्या बना दो, एक बना दो वर्ग। क्या बना दो, वर्ग। तो D2 हमने कितना माना, 20। कितना माना, 20। कितना माना, 20। कितना माना, 20। 20 20 20 हो गया। कहोगे हाँ जी। तो आप हमें बताइए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, आप यहां इसको छोड़ो, अब ध्यान से देखना। तो आपको पता है कि समचतुर्भुज, पहले क्या बोला है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। क्या चीज, समचतुर्भुज का क्या होता है, पहले विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी 13 × 20। जब 13 × 20 करोगे तो कितना आएगा, 130 आया। हो गया हाँ जी। अगर हम इसकी क्षेत्रफल की बात करें वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर यानी 40 से 20 × 20। तो 20 × 20 करोगे तो कितना आएगा, 400। जब इसका रेशियो लोगे तो कितना आएगा, 13:40। 13:40, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी। बन गया क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको सोचने का एक क्या था, फर्क था कि कैसे इन क्वेश्चनों को सोच रहे हो। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। कहता है 1 है 2 3 4 के अनुपात भुजा वाले चतुर्भुज है। अच्छा, अनुपात दे दिया गया है ए से बी तक, यानी भुजा का अनुपात है 2:3:4:5, और ये अनुपात दे दिया गया है और परिमाप दे दिया गया है। और परिमाप दिया है कितना, तो कहोगे सर 294। तो आप हमें बताइए सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी। एकदम सिंपल सा, ये आरपीएफ का क्वेश्चन कांस्टेबल का पूछा गया है 2019 में। तो देखो भाई, परिमाप क्या होता है, अगर हम इससे बाहर सबको निकालते हैं तो x x x मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो 2 3 5, 5 4 9, 9 9 5, कहोगे सर 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। बस इसी 14 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि परिमाप क्या होता है, चारों तरफ की दूरी का योग। यहां पर से आया है 294। कितना गुना, 14 दूनी 28, 14 कम 14 21। तो सबसे छोटा कौन है, 2। तो इसका भी 21 गुना 21 गुना 42। तो सबसे छोटी भुजा आपका 42 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर बी में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत, ये तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ओके, कैसे देखोगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। कहोगे कैसे सर, ऐसे देखो, कहता है कि यदि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार अगर सेम है,
एक ही आधार है तो समांतर रेखा एक ही रेखा के बीच में है, बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो कॉन्सेप्ट है ना। कहता है कि यहां पर से बोला गया है कि यदि एक आपका बोला गया है त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, आधार एक ही है, चलो आधार तुम्हारा एक ही है, एक समांतर चतुर्भुज है और एक आपका क्या चीज है, एक आपका त्रिभुज है। अगर दोनों का आधार सेम है और एक ही समांतर रेखा के बीच में है तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहां पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा किसके बराबर होगा, कहोगे सर यहां पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बराबर इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी कहता है हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम्स एरिया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी। क्वेश्चन आपका बन गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे होगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 में कहता क्या है, आप हमें सबसे पहले इसका आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 में यही कहता है ना कि 5 मिनट के अंतराल में घड़ी 6 मीटर लंबी है। चलो भाई एक घड़ी देखे हो, सबसे पहले घड़ी बनाओ, मिनट का सुई देखो, कहोगे हाँ जी सर। इसकी कितनी लंबाई है, कहोगे सर इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और कहता है 5 मिनट, तो 5 मिनट में एक सुई यहां पर मान लेते हैं पहले है, यहां से 5 मिनट में कुछ यहां से दूरी करोगे, कहोगे हाँ जी। तो बताओ 5 मिनट में वो कितना डिग्री घूम जाता है, कहोगे सर 1 मिनट में एक जो है ना वो 6 डिग्री घूमता है। 1 मिनट में कितना डिग्री घूमता है, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, कहोगे सर 30। तो आप हमें बताओ इसका एरिया क्या होगा, निकल जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, पूरे क्षेत्रफल का ये टोटल होता है 360, कहोगे हाँ जी। तो 360 में ये 30 डिग्री घुमा है तो कितना होगा, कहोगे सर 1/12, यानी पूरे क्षेत्रफल का 1/12 निकाल दो। तो बताओ यहां से अगर ये आपका टोटल 6 है तो आप यहां से एरिया, जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हो गया, कहोगे हाँ जी। तो इसका नाम हुआ 22/7, आर का वैल्यू 6 है, इसका भी वैल्यू 6 है और इसका 1/12 करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब इसको जब 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 11, और 11 अच्छा कितना हो गया 66, 66/7। लगता है कुछ गड़बड़ कर दी हमने क्या, हाँ नहीं ठीक है, ठीक तो है। 7 ना 63, 3 और 0, 7 चौके 28, 9.4 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका सही आंसर। आज लेके आते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका अंदर आपको इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। देखो भाई यहां पर से बोला क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल इतना है। देखो एक वृत्ताकार पार्क है, देखो इसका कितना है, वृत्ताकार पार्क है, तो वृत्ताकार का पार्क का टोटल क्षेत्रफल दिया है कितना, 986 दिया है। कोई दिक्कत, कोई नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो आप हमें बताइए, यदि तो आप हमें बताइए ये हमारा क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल दिया गया है तो पार्क के चारों साइड चौड़ा बनाना है 7 सेंटीमीटर। तो देखो भाई अगर तुमको 7 सेंटीमीटर चौड़ा पार्क बनाना है तो हमें तो त्रिज्या सबसे पहले मालूम करना होगा ना, कहोगे हाँ जी सर हमें तो मालूम करना ही पड़ेगा। देखो कहोगे सर कैसे, देखो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले हमें बड़े का एरिया दे दिया गया है, तो बड़े वाला का एरिया दे दिया गया, जो क्या होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा 3 8 कितना है 6, तो 22 से कटता है, काटो तो 22 चौके, अगर हम 6 से काटते हैं 6 दूनी 12, 12 1 13 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। तो यानी यहां से 6 मर्त में ये कट रहा है और ये हमारा 3 मर्त में कट रहा है, कट रहा है, कहोगे हाँ जी सर कट रहा है।
तो देखो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा, क्योंकि सर 63 को 9 गुना 7 और गुना ये फिर इधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो आर बराबर हमारा कितना आ गया 21। कितना आ गया 21। कैसे आया आप चेक कर सकते हो, अरे इसका वर्गमूल 3 इसका वर्गमूल 7, 7 या 21, आर हमारे पता चल गया। तो देखो भाई अगर हमें 7 पता चल गया है तो 7 हमें पता चल ही गया है, तो देखो भाई हमें करना क्या है, टोटल हमें 21 है, अगर टोटल की बात करें 21 है तो 21 में से हमें 7 हमको बनाना है रास्ता, तो 21 में 7 घटा देंगे तो क्या बचेगा 14। क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है 14। तो बताइए अंदर वाला का क्षेत्रफल क्या होगा, तो निकाल लेंगे। ये एक आपका 7 है, 44 है और 154 है, तो इसकी बात करें तो ये हमारा 14 है, कितना गुना 2 गुना, तो ये भी इसका कितना गुना 2 गुना, लेकिन एरिया होता है 4 गुना, कितना होगा 4 गुना, इसके स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 20 दो 20 एक 21 और 4 दो 6, यानी ये एरिया आ गया 616। तो टोटल में अगर बड़ा में से इस वाले को निकाल देते हैं तो रास्ता ही तो बचेगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 0 हो गया 7 हो गया 70 होना चाहिए लास्ट में, और लास्ट में 70 मात्र एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। बन गया क्वेश्चन, इतना आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसके सारे क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।